नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को दी मंजूरी। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर भी लगाई मुहर। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया डीए का तोहफा। अप्रैल 2024 से 4% डीए की अधिसूचना जारी। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने पंडोह स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के भवन का किया लोकार्पण। और प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, विद्युत व संचार सुविधा भी बाधित। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभाग के प्रभावी कामकाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग करने के लिए पशुपालन विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स को शामिल करने की मंजूरी दी है। बैठक में लोक निर्माण विभाग में JOA के 30 पद भरने और विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के खाली पड़े 4 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार के निर्देशानुसार जरूरी योग्यताएं पूरी करने वाले PTA नीति के तहत लगे 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी भी दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला स्तरीय छिंज सलियाना, जिला कांगड़ा के लिदवार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने के अलावा जयसिंहपुर होली मेला, अजमेर ग्रीष्म उत्सव, गंगथ कारू महाराज मेले और सांगला होली उत्सव को जिला स्तरीय दर्जा देने को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए मशोबरा और बिहुलिया पंचायत के और क्षेत्रों को भी शिमला नगर निगम के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया। ऊना जिला में 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल हरोली को 100 बिस्तर वाले अस्पताल, जिला शिमला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर के नादौन में लोक निर्माण विभाग का मंडल और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इनमें आवश्यक पदों को भरने का भी फैसला लिया। इधर सियासी हलचल के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों को डीए का तोहफा दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ता 34% की मौजूदा दर में 4% की बढ़ोतरी कर 38% करने का फैसला लिया है। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और UGC वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदा वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में 28 महिला, 47 युवा, 27 अनुसूचित जाति से, 18 अनुसूचित जनजाति और 57 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं। इस सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतें लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं और इनके माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों को जल्द निपटाया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि 28 व 29 फरवरी को प्रदेश भर में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के 16,748, तकसीम के 936, निशानदेही के 2,330 और राजस्व दुरुस्ती इंदराज के 517 मामलों सहित 20,531 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को त्वरित सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा इसी उद्देश्य के तहत हर महीने के अंतिम 2 कार्य दिवसों पर राजस्व लोक अदालतों
को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें लोगों के राजस्व कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सूर्योदय योजना हर घर का 15,000 रुपए का बिजली बिल बचाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से एक तरफ देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा, वहीं घरेलू क्षेत्र में खर्च हो रही बिजली का इस्तेमाल अन्य विकास कार्यों में हो सकेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी ये बेहतरीन कदम है और हर महीने प्रत्येक लाभार्थी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे देश की ग्रोथ रेट 8.4% से भी ज्यादा है, जो अमेरिका जैसे विकसित देशों से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि देश की ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सुधार के प्रयासों का फल है। प्रदेश सरकार ने फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया को राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई ने आज क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडोह के नवनिर्मित मुख्य भवन, पंचकर्म भवन और 9 पंचकर्म संकुल का लोकार्पण किया। 22.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन के लोकार्पण से स्थानीय लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत उत्तराखंड में करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर व गेस्ट हाउस का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि ये संस्थान केवल चिकित्सालय ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र भी है, जहां आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रक्रियाओं, औषधियों और विविध प्रकार के रोगों से संबंधित अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी हिमपात का क्रम जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के कारण मनाली केलंग सहित घाटी की सभी सड़कें अवरुद्ध हैं और बिजली व संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है। घाटी में हिमखंड गिरने के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। इस साल पहली बार स्पीति के निचले इलाकों में भी करीब आधा फुट बर्फबारी हुई है। उपायुक्त राहुल कुमार ने हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को एक गांव से दूसरे गांव की तरफ न जाने की हिदायत दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक जनजातीय जिला किन्नौर में भारी बर्फबारी हो रही है। जिले के कल्पा व पूह विकासखंड में स्थानीय संपर्क मार्ग पूरी तरह बाधित है, जबकि बिजली आपूर्ति भी ठप है। चंबा जिले में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, इससे कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। कुल्लू जिले में आज दूसरे दिन भी ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश का क्रम जारी है। सोलंग नाला से आगे भारी हिमपात के चलते अटल टनल की तरफ का रास्ता बंद है। इसके अलावा जलोड़ी पास पर हुई बर्फबारी के कारण आनी बंजार सड़क भी बंद है। मनाली सोलंग नाला मार्ग पर नेहरू कुंड के समीप आज दोपहर पहाड़ी से हिमस्खलन होने के कारण वहां खड़ी 5 गाड़ियां दब गईं। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इस बर्फबारी से किसान व बागवान काफी खुश हैं। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बीती रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा का अलर्ट जारी किया है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान श्यामला घाट में पहली शिक्षक मां एक पहल के तहत जिले की माताओं के लिए आज अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला शिमला के विभिन्न शिक्षा खंडों से करीब 150 माताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला परियोजना अधिकारी जयदेव नेगी ने माताओं को बाल्य विकास के 5 प्रमुख क्षेत्रों शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक, भाषा और बौद्धिक व सृजनात्मकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमीरपुर जिले के सुजानपुर का राष्ट्र स्तरीय होली मेला इस बार 23 से 26 मार्च तक सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने इस संबंध में जिला व उपमंडलाधिकारियों के साथ हमीरपुर में एक बैठक का आयोजन कर उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व उत्सव आयोजन समिति ने इस आयोजन की सभी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को दी मंजूरी।
विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर भी लगाई मुहर। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया डीए का तोहफा। अप्रैल 2024 से 4% डीए की अधिसूचना जारी। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने पंडोह स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के भवन का किया लोकार्पण। और प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, विद्युत व संचार सुविधा भी बाधित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।